क्या आप जानते हैं कि एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी जिंदगी बचा सकती है? जी हाँ, एक सही पॉलिसी ना सिर्फ मेडिकल खर्चों से बचाती है बल्कि आपके और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा भी देती है। लेकिन सवाल है कि हेल्थ इंश्योरेंस चुने कैसे? बाजार में इतने प्लान्स हैं कि कंफ्यूज होना लाजमी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बेहद आसान भाषा में समझाऊंगा कि सही हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चुने। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि आखिर में मैं कुछ खास टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपके पैसे बचाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा कवच है जो आपकी मेडिकल जरूरतों को कवर करता है। यह आपको हॉस्पिटल के महंगे बिल से बचाता है, लेकिन हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है, इसलिए एक सही प्लान का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। आज मैं आपको 8 आसान स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपने लिए बेस्ट प्लान चुन सकते हैं। तो पहला, अपनी जरूरतों को समझें। सबसे पहले यह तय करें कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस अकेले के लिए चाहिए या फिर परिवार के लिए। अगर आप परिवार के लिए प्लान ले रहे हैं तो उसमें बच्चों और बुजुर्ग माता पिताओं की जरूरतों को भी ध्यान रखें। और किसी को पहले से ही कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर, तो इस हिसाब से ही प्लान चुनें। यह भी देखें कि आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल की औसत लागत कितनी है। यह सब बातें प्लान चुनते समय मदद करेगी। अब नेक्स्ट, दूसरा, कवरेज पर ध्यान दें। एक सही पॉलिसी में आपको क्या क्या कवरेज मिलना चाहिए? हॉस्पिटलाइजेशन खर्च, एडमिशन से लेकर के डिस्चार्ज तक, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, इलाज से पहले और बाद के खर्चे, डे केयर ट्रीटमेंट जो एक दिन में ही निपट जाते हैं जैसे कीमोथेरेपी, एम्बुलेंस का खर्च। इसके अलावे क्रिटिकल इलनेस यानी गंभीर बीमारियों का कवर भी होना चाहिए। हमेशा प्लान का डिटेल्स पढ़ें ताकि आपको पता रहे कि इसमें क्या क्या शामिल हैं। अब नेक्स्ट, तीसरा, कैशलेस नेटवर्क का महत्व। क्या आपने कभी सुना है कैशलेस क्लेम? इसका मतलब है कि आपको हॉस्पिटल में बिल के लिए पैसे नहीं देना पड़ेगा। बीमा कंपनी इसे सीधा हॉस्पिटल को देती है। यह तभी संभव है जब बीमा कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल आपके आसपास हो। आपके पसंदीदा अस्पताल या शहर के बड़े अस्पताल नेटवर्क में है या नहीं, यह भी जरूर चेक करें। अब नेक्स्ट, चौथा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर ध्यान दें। बीमा कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो यह बताता है कि कंपनी कितने क्लेम सफलतापूर्वक प्रोसेस करती है। अगर किसी कंपनी का रेशियो 90% या उससे ज़्यादा है तो यह अच्छी मानी जाती है। इसे चेक करने के लिए आप IRDAI की रिपोर्ट देखें। यह एक छोटी सी बात है लेकिन लंबी दौड़ में आपको बड़ा फायदा दे सकती है। अब नेक्स्ट, पांचवा, प्रीमियम और कवरेज का बैलेंस। कई लोग सिर्फ सस्ता प्लान देख करके ही खरीद लेते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। कम प्रीमियम में आपको सीमित सुविधाएं मिलेंगी। यह समझे कि प्रीमियम और कवरेज में बैलेंस होना चाहिए। अपने बजट के हिसाब से एक ऐसा प्लान चुने जो ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दे। अब नेक्स्ट, छठवां, नो क्लेम बोनस का लाभ। अगर आप एक साल में कोई क्लेम नहीं करते हैं तो आपको नो क्लेम बोनस यानी NCB का फायदा मिलता है। इससे आपकी कवरेज राशि बढ़ जाती है लेकिन प्रीमियम वही रहता है। यह बोनस लंबे समय में बहुत फायदेमंद हो सकता है, तो इसका भी फायदा जरूर उठाएं। अब नेक्स्ट, सातवां, सब लिमिट और को पेमेंट चेक करें। कुछ पॉलिसी में सब लिमिट होती है जैसे रूम रेंट या इलाज की सीमा। अगर आपके प्लान में सब लिमिट कम है तो आपको ज़्यादा खर्च खुद ही उठाना पड़ सकता है। इसी तरह को पेमेंट का मतलब होता है कि क्लेम का कुछ हिस्सा आपको खुद देना होगा। इसलिए सही पॉलिसी चुनें जिसमें ये सीमाएं ना हो या फिर कम से कम हो। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, आठवां, एड्स ऑन और राइडर्स का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो बेसिक प्लान में ऐड ऑन और राइडर्स जोड़ सकते हैं जैसे मैटरनिटी कवरेज, पर्सनल एक्सीडेंट कवर या क्रिटिकल इलनेस कवर।
ये आपके जरूरतों के हिसाब से पॉलिसी को और बेहतर बनाते हैं। तो ये हैं वे 8 आसान स्टेप्स जो आपको सही हेल्थ इंश्योरेंस चुनने में मदद करेंगे। याद रखें, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक खर्चा नहीं है, बल्कि यह एक निवेश है जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षा देता है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय दे सकते हो कमेंट करके। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।